स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं में आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें से परीक्षा में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न और लेखन कौशल के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पाठ है जनसंचार एवं माध्यम। तो आज हम जनसंचार के एक प्रमुख माध्यम टीवी, जो कि एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, टीवी चैनल पर खबर किस प्रकार दी जाती हैं, इसे जानेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को भी समझेंगे। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर और कई प्रकारों से दर्शकों के पास पहुंचती हैं। ये चरण हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। स्टूडेंट्स, यह शब्दावली अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम टीवी पर खबरें प्रकाशित करने में प्रयुक्त शब्दावली को विस्तार से जानेंगे। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। आप जब टेलीविज़न में न्यूज़ देख रहे होते हैं तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे नीचे पट्टी पर चलती हुई दिखाई देती है, जिसमें देश या विदेश में घटी हुई महत्वपूर्ण घटना को कम से कम शब्दों में वहाँ पर दर्शाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबरों के बारे में दर्शकों को सीधे साधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। इसे ड्राई एंकर कहते हैं। अगला चरण है फोन इन। जब एंकर बिना दृश्यों के खबरों को दर्शकों तक पहुंचाता है, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और फिर एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। यह स्थिति फ़ोन इन कहलाती है। अगला शब्द है एंकर विजुअल। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। अगला शब्द है एंकर बाइट। बाइट यानी होता है कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। इसे ही एंकर बाइट कहते हैं। अगला शब्द है लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल ये कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। अगला महत्वपूर्ण शब्द या चरण है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े हुए लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी ज़रूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें। तो इस तरह यह टीवी चैनल पर खबर प्रसारित करने से संबंधित महत्वपूर्ण चरण थे।